आज हम देखेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करना। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला फंक्शन, सबसे सिंपल फंक्शन y इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स से लिखते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा आप पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगी। ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की। अगला जो इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है वो होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनेगा, ये भी बहुत सिंपल सा ग्राफ है। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, यहाँ पे ओरिजिन को टच करता हो जाएगा, ठीक है। ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगला ग्राफ जो आएगा वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, सेम पहले हम ये ड्रॉ करेंगे। ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इन तीनों ग्राफ्स में क्या समानता है कि सारा ग्राफ्स एक तो ओरिजिन से होके जा रही है, ठीक है, और सिमेट्रिकल ग्राफ है। सिमेट्रिक ग्राफ मतलब आप ये देखो, ये ओरिजिन के इधर उधर सिमेट्री है, ये वाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्री है, ये ओरिजिन के क्रॉस सिमेट्री है। इसी तरह आप वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये ऐसे आएगा। वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। ए इक्वल टू एक्स के पावर 4, वाई इक्वल टू एक्स के पावर 6 का ग्राफ हो जाएगा। मतलब जो भी एक्स के पावर इवन वाले फंक्शन है, यदि एक्स इक्वल के पावर एन लिया जाए, एन यदि इवन है, तो जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस का मिरर इमेज बनेगा, समझ रहे हो। और यदि एन को ऑड लिया जाए तो जो सिमेट्रिकल या मिरर इमेज बनेगा वो ओरिजिन के क्रॉस बनेगा। ओरिजिन के क्रॉस मतलब एक साइड का आपको ग्राफ पता है तो दूसरे साइड का बना सकते हो। यदि एक्स के पावर 5 का मुझे बनाना हो ना, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्स की पावर 7 का बनाना हो तो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7। ये एक बेसिक सिमेट्री थी। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के ग्राफ बनाना और उसमें कुछ सिमेट्री जो होगी उसको देखना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप इसको रिवाइज करके आगे मिलते हैं फिर। गुड बाय।